चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, कच्चे पाम, सोयाबीन, सूरजमुखी तेल पर कस्टम ड्यूटी खत्म, 15 रुपए प्रति लीटर तक सस्ते हो सकते हैं तेल। 100 करोड़ वैक्सीनेशन की दहलीज पर भारत अगले कुछ दिनों में छू लेगा जादुई आंकड़ा, सरकार आयोजित करेगी मेगा इवेंट। किसानों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, इस साल नहीं बढ़ेंगे फर्टिलाइजर के दाम, सब्सिडी भी बढ़ाने का ऐलान। गृह मंत्री अमित शाह ने दी पाकिस्तान को चेतावनी, कहा नहीं सुधरा तो फिर कर सकते हैं सर्जिकल स्ट्राइक, सीमाओं पर हमला नहीं होगा बर्दाश्त। बुर्ज खलीफा पर चमचमाई टीम इंडिया की नई जर्सी, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत पर दिखी अनोखी झलक। सैनिकों संग दशहरा मनाने लद्दाख पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, LGR के माथुर ने किया भव्य स्वागत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिकी CEO से की मुलाकात, भारत में निवेश करने का दिया न्योता। पंजाब में फिर सियासी घमासान शुरू, BSF के अधिकारों को लेकर भिड़े कैप्टन अमरिंदर और CM चन्नी, केंद्र सरकार पर बोला हमला। पूर्व PM मनमोहन सिंह एम्स में भर्ती, PM मोदी ने जल्द की स्वस्थ होने की कामना और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने भी जाना हाल। देश में अब नहीं होगी कोयले की कमी, मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, बारिश और आयात नहीं होने के कारण खड़ा हुआ संकट। दुर्गा नवमी की PM मोदी ने दी शुभकामनाएं, बोले मां सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से सभी को सिद्धि की प्राप्ति हो। BSF के अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के कदम को कांग्रेस ने गुजरात ड्रग्स केस से जोड़ा, बताई बड़ी साजिश। अरविंद केजरीवाल ने लिखा, उपराज्यपाल अनिल बैजल को पत्र, दिल्ली में छठ पूजा कार्यक्रमों की अनुमति देने का किया आग्रह। त्योहारी सीजन में सब्जियों के दाम आसमान पर, बढ़ी कीमत के चलते लोगों का बिगड़ा बजट। प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के जरिए बनेंगी नीतियां, जानिए PM मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के मायने। विशेषज्ञों की राय और मूल्यांकन करके मिलेगी 2 से 18 साल की उम्र के लिए कोवैक्सीन को अंतिम मंजूरी। CM भूपेश बघेल के बयान पर साध्वी प्रज्ञा ने किया पलटवार, कहा हिंदू और देश RSS के कारण सुरक्षित हैं। CM योगी आदित्यनाथ का दावा, केंद्र की 44 योजनाओं के क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान पर है उत्तर प्रदेश। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, बोले जनता ही खत्म करेगी कुशासन। सेला टनल के तीसरे चरण की शुरुआत करते हुए बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, BRO की उपलब्धियां दुनिया में अध्ययन करने का विषय। बांग्लादेश में तोड़े गए दुर्गा पूजा के पंडाल, बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने PM मोदी से की हस्तक्षेप करने की मांग। मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में शामिल आर्यन खान की जमानत पर फैसला सुरक्षित, सेशंस कोर्ट 20 अक्टूबर को देगा अपना निर्णय। गोवा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी भाजपा, अमित शाह ने जताई उम्मीद, फोरेंसिक यूनिवर्सिटी का किया शिलान्यास। एयर इंडिया के बाद अब जल्द ही LIC और BPCL समेत कई कंपनियों में हिस्सा बेचेगी सरकार, 1.75 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य। दुर्गा पूजा के दौरान यमुना नदी सहित किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं होगा मूर्ति विसर्जन, DPCC ने जारी किए दिशा निर्देश। केंद्र सरकार ने दूरसंचार PLI योजना के तहत 3,345 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को दी मंजूरी। अभिनेता सनी देओल और अमीषा पटेल ने शेयर की खुशखबरी, बनने जा रही है सुपरहिट फिल्म गदर 2। देश में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश के आसार, IMD ने जारी किया अलर्ट। कांग्रेस हाई कमान से मिलने से पहले सिद्धू के बगावती सुर, कहा किसी भी कीमत पर नहीं करूंगा समझौता। एक बार फिर भारतीय टीम को मिलेगा राहुल द्रविड़ का साथ, न्यूजीलैंड सीरीज के लिए हो सकते हैं अंतरिम कोच। हिंदुओं की हत्या से भड़की विश्व हिंदू परिषद, कहा जिहादियों पर नकेल कसे बांग्लादेश सरकार। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ने कायम किया नया रिकॉर्ड, 100% वैक्सीनेशन वाला बना पहला जिला। कोरोना संक्रमितों की संख्या में फिर उछाल, बीते 24 घंटों में मिले 18,987 मरीज, 246 लोगों की हुई मौत।
अखिलेश यादव बोले सपा की सरकार आने पर 3 गुना की जाएगी समाजवादी पेंशन योजना की राशि। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 39 IAS और 18 IPS अधिकारियों के हुए तबादले। प्रगट सिंह का अमरिंदर सिंह पर बड़ा हमला, बोले कैप्टन के इशारे पर पंजाब के खिलाफ कदम उठा रही केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, कच्चे पाम, सोयाबीन, सूरजमुखी तेल पर कस्टम ड्यूटी खत्म, 15 रुपए प्रति लीटर तक सस्ते हो सकते हैं तेल। जी हां, इन दिनों बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की परेशानियों को काफी ज्यादा बढ़ा दिया। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने फेस्टिवल सीजन पर आम लोगों को राहत देने के वास्ते बड़ा कदम उठाया। सरकार ने पाम और सनफ्लावर ऑयल पर एग्री सेस और कस्टम ड्यूटी को घटा दिया और इसके साथ ही रिफाइंड खाद्य तेलों पर शुल्क में कटौती भी की। इससे पहले उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने तेल और तिलहन पर स्टॉक लिमिट लागू करने का आदेश जारी किया था। सरकार ने इस फैसले के मुताबिक क्रूड पाम तेल पर ड्यूटी घटाकर 8.25% RBD पाम तेल पर, 19.25% रिफाइंड सोया तेल पर, 19.5% रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर 19.25% की गई। सरकार के इस फैसले के बाद खाद्य तेलों में 15 रुपए की कमी हो सकती है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने एक अधिसूचना में कहा कि शुल्क में कटौती 14 अक्टूबर से प्रभावी होगी और 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। राज्यों को कहा गया है कि आदेश जारी कर इसका सख्ती से पालन कराया जाए। प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के जरिए बनेंगी नीतियां, जानिए पीएम मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के क्या है मायने। जी हाँ, हमारे यहाँ एक विभाग क्या कर रहा है ये दूसरे विभाग को ही पता नहीं, लेकिन अब इस कमी को दूर करने के लिए और सरकारी योजनाओं को शक्ति और गति प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। पीएम मोदी ने इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत रेल और सड़क समेत 16 मंत्रालयों को डिजिटली कनेक्ट किया जाएगा। प्रधानमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर 100 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत के निर्माण को नई ऊर्जा देगा, उनके रास्ते की रुकावटों को दूर करेगा, भारत के विकास को गति देगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत रेलवे, सड़क परिवहन, पोत, IT, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, ऊर्जा, उड़ान जैसे मंत्रालय को शामिल किया गया। इन मंत्रालय के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं या 2024-25 तक जिन योजनाओं को पूरा करना है उन सबको गति शक्ति यानी एक ही मास्टर प्लान के अंतर्गत डाला गया है। किसानों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, इस साल नहीं बढ़ेंगे फर्टिलाइजर के दाम, सब्सिडी भी बढ़ाने का ऐलान। जी हां, मोदी कैबिनेट ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया। केंद्र सरकार ने इस साल के लिए फॉस्फेट और पोटास उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि नहीं करने का फैसला किया। इसके साथ ही सरकार ने इन दोनों पर सब्सिडी बढ़ाने का फैसला किया। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पूरे वर्ष 2021-22 के लिए फॉस्फेट और पोटास उर्वरकों की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने का फैसला किया। फास्फेटिक और पोटास उर्वरकों पर सब्सिडी में 438 रुपए प्रति बोरी बढ़ाने का भी निर्णय लिया। इससे पहले मोदी कैबिनेट की अहम बैठक हुई थी। बैठक में फॉस्फेट और पोटास उर्वरकों के लिए अतिरिक्त 28,655 करोड़ रुपए की सब्सिडी की घोषणा की गई। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया जब किसान विधेयक के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं। मंत्री परिषद की बैठक में अमृत योजना के तहत अपशिष्ट जल प्रबंधन को लेकर नई योजना बनाई गई। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए 14,1600 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। पंजाब में फिर सियासी घमासान शुरू, बीएसएफ के अधिकारों को लेकर भिड़े कैप्टन अमरिंदर और सीएम चन्नी, केंद्र पर बोला हमला। जी हां, पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में सीमा सुरक्षा बल का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के बाद से इस पर लगातार राज्यों द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। राज्य इसको अपने अधिकार क्षेत्र में दखल के तौर पर देखते हुए केंद्र पर आरोप भी लगा रही है। पंजाब और पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से इस फैसले के खिलाफ बयान दिया गया। इन दोनों राज्यों का कहना है कि केंद्र का ये फैसला तर्कहीन है और
संघवाद पर सीधा हमला है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इन तीनों राज्यों में बीएसएफ का क्षेत्र अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर अंदर तक रहेगा। पहले ये क्षेत्र केवल 15 किलोमीटर तक ही था। केंद्र के इस फैसले के खिलाफ पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उप मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह रंधावा ने मांग की इसको तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। हालांकि इस फैसले का राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने समर्थन भी किया। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, बोले जनता ही खत्म करेगी कुशासन। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम में लगातार हो रहे बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर हमला करते हुए कहा कि तेल की आसमान छूती कीमतों से बढ़ रही महंगाई से जनता तंग हो चुकी और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को अब वही खत्म करेगी। उन्होंने गैस, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी को दर्शाने वाला एक ग्राफ भी ट्विटर पर साझा किया। कांग्रेस नेता ने कहा, पुरानी लोक कथाओं में ऐसे लालची कुशासन की कहानी होती थी जो अंधाधुंध कर वसूली करते थे। पहले जनता दुखी हो जाती लेकिन अंत में जनता ही उस कुशासन को खत्म करती। असलियत में भी ऐसा ही होगा। यही कहानी अब भाजपा सरकार के साथ भी दोहराई जा रही है। गौरतलब है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, जिससे देश भर के पंपों पर इनकी खुदरा कीमतें अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। सेला टनल के तीसरे चरण की शुरुआत करते हुए बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीआरओ की उपलब्धियां दुनिया में अध्ययन करने का विषय। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में बन रहे सेला टनल के आखिरी चरण की शुरुआत के लिए हरी झंडी दिखाई। रक्षा मंत्री ने एक विस्फोट के साथ अंतिम चरण के काम को शुरू करते हुए कहा कि टनल का शुरू होना आप लोगों को कड़ी मेहनत, देश की सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास के प्रति आपके कमिटमेंट को दर्शाता है। और पिछले कुछ सालों में तो बीआरओ ने ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो पूरी दुनिया के लिए अध्ययन का विषय बन गया। रक्षा मंत्री ने कहा कि आज शुरू हो रहा यह मोटरसाइकिल अभियान केवल एक दूरी तय करने भर का अभियान नहीं, बल्कि हमारे एक और अखंड राष्ट्र की हजारों संस्कृतियों की छटाओं, रीति रिवाजों, भाषाओं, बोलियों के जीवन दर्शन का अभियान है। यह अनेकता में एकता और नए तरीके से देखने का अभियान है। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सेना ने पिछले कुछ समय में इस तरह की गतिविधियों को काफी बढ़ावा दिया और इससे उन्हें हमारी सुरक्षा से संबंधित कई जानकारियां हासिल करने में मदद भी मिली। यह टनल राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के साथ साथ यहाँ के नागरिकों की परिवहन सुविधा में बड़ा बदलाव लाकर यहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेगा। त्योहार के मौसम में जनता पर महंगाई की मार जारी, पेट्रोल डीजल के दाम में फिर बढ़ोतरी, जाने नए रेट। जी हां, त्योहार के मौसम में भी आम लोगों पर महंगाई का चौतरफा हमला जारी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 दिन के ब्रेक के बाद आज बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के अनुसार डीजल के दाम 34 से 37 पैसे तो वहीं पेट्रोल के दाम 31 से 35 पैसे बढ़ गए। देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ऊपर पहुँच चुकी। IOCL द्वारा जारी नए रेट के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल का दाम 104 रुपए 79 पैसे, जबकि डीजल का दाम 93 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 110 रुपए 75 पैसे और डीजल की कीमत 101 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 102 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर है तो डीजल 97 रुपए 93 पैसे है। दूसरी ओर डीजल की कीमत भी कई राज्यों में शतक लगा चुकी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार सहित कई राज्यों में डीजल का भाव 100 रुपए प्रति लीटर के स्तर को पार कर गया। देश में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश के आसार, IMD ने जारी किया अलर्ट। जी हां, देश में मौसम लगातार अपना मिजाज बदल रहा है। IMD के अनुसार बंगाल की खाड़ी के पूर्व मध्य हिस्से और आसपास के क्षेत्र में चक्रवाती हवाओं के प्रभाव से कम दबाव का क्षेत्र बन गया है, जिससे देश में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि कम दबाव के क्षेत्र की वजह से अगले 3 दिनों में ज्यादातर जगहों पर
हल्की से मध्यम बारिश होगी तथा कुछ स्थानों पर गरज के साथ छींटे भी पड़ सकती है एवं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। मौसम विभाग ने पहले से ही देश के कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने कई राज्यों को लेकर बारिश का पूर्वानुमान जारी किया। इसके मुताबिक गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के अधिकांश हिस्सों से मानसून लौट रहा है, जबकि पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बारिश होगी।